एक धोखा जिसने उसे जिंदगी और मौत के बीच में फंसा दिया, एक साजिश जिसने उसे उसके सबसे बड़े दुश्मनों के करीब लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन असली खतरा वो था, वो वीर देख नहीं सकता था। एक रूप बदलने वाली हसीना का जाल जिसने उसकी ताकत को उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी में बदल दिया। क्या वीर इस खेल में अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा या फिर हमेशा के लिए खो जाएगा टाइटन की अनजान दुनिया में? जी हाँ, दिल और दिमाग को हिला देने वाली कहानी इससे पहले नहीं सुनी होगी कहीं, जिसे लाखों लोग पैसे देकर सुनने को हैं तैयार। आज सुनिए बिल्कुल फ्री, बने रहिए हमारे साथ। ये तुम क्या मांग रही हो अवनी? इससे मैं तो खत्म ही हो जाऊंगा। यही रास्ता अब तुम्हारी जान बख्श रहा है, वरना तुम भी जानते हो तुम्हारी जान कैसे बचेगी। शायद तुम्हें अपना गुरु चुनना मेरा गलत फैसला था। फैसला जो भी था, अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में नहीं रहा। एक तरफ अब जिंदगी या फिर मौत। इस उड़ने वाली छिपकली को मैंने मारा है तो इसकी डेविल सोल पर मेरा ही अधिकार हुआ ना। लेकिन तुम्हारी जान किसने ग्रैंड मास्टर से बचाई? अवनी वीर से इतना कहते ही वहाँ से चली जाती है। अवनी शेरगिल टाइटन ग्रह के देव आश्रम की सबसे खूबसूरत और ताकतवर लड़की, जिसके आगे किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। अवनी भी पृथ्वी से टाइटन ग्रह पर एक खास मकसद के लिए आई है। वीर अब मुश्किल में था कि क्या किया जाए। अब क्या करेगा वीर तू? अवनी से पंगा मतलब मौत। तो ही बता जय, अब क्या किया जाए? जय अवनी के गैंग का मेंबर है। टाइटन ग्रह पर इंसान एलियंस का शिकार कर उनकी एनर्जी बेच करोड़ों रुपए कमाते हैं। आज एक खतरनाक एलियन उड़ने वाली छिपकली पर वीर आखिरी बार करता है, जिससे उसके जीन पॉइंट्स और डेविल सोल वीर को मिलते हैं, जो अब अवनी वीर से मांग रही है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जब तक अवनी तेरे साथ है, ग्रैंड मास्टर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाकी तू भी जानता है। ग्रैंड मास्टर भी टाइटन पर बेहद ताकतवर इंसान है और वो वीर को अवनी द्वारा ट्रेनिंग देने से नाराज है, क्योंकि वो अवनी से एक तरफा प्यार करता है। इसलिए अब वीर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। टाइटन पर अब लग रहा है इंसानों से बेहतर एलियंस ही हैं। क्या वीर अब अवनी को अपनी पावर्स दे देगा या फिर ग्रैंड मास्टर का करेगा सामना? इसका पता चलेगा आगे। लेकिन वीर जब 6 महीने पहले टाइटन पर आया था तब इतना ताकतवर नहीं था। अवनी तो उसकी दुश्मन नंबर 1 थी। ये क्या किया तूने? सन की है क्या? दिखता नहीं, लड़की और लोमड़ी में फर्क नहीं मालूम? ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। दरअसल जब वीर पहले दिन टाइटन पर आता है और देव आश्रम में एलियंस के शिकार के लिए निकलता है तो उसे एक खूबसूरत लड़की की शक्ल वाली लोमड़ी दिखती है, जिसे वो पीछे से वार कर देता है। लेकिन उस वक्त वो डेविल सोल यानी एलियंस की आत्मा की मदद से रूप बदले हुए अवनी शेरगिल ही थी। तू बिल्कुल गधा है क्या? जाने कहां से आ जाते हैं। देखो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। इस बीच अवनी के चीखने की आवाज सुनकर देवाश्रम के कई लोग वहाँ आ जाते हैं और वीर की इस हरकत पर हंसते हैं। तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी। अगर किसी ने भी देव आश्रम में इस सनकी से दोस्ती की तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। इतना कहते ही अवनी वहाँ से चली जाती है। अवनी के डर से वीर से पूरे देवाश्रम में कोई बात नहीं करता और वीर को टाइटन पर अकेले ही शिकार करना पड़ता है, जो उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। 3 महीने से ज्यादा हो गए, अभी तक मुझे कोई पावर और न डेविल सोल मिली। ऐसे तो मैं क्या ही परिवार को बचा पाऊंगा, न ही 3 करोड़ का इंतजाम हो पाएगा। वीर रहेजा के पिता विहान रहेजा की 1 साल पहले हत्या हो जाती है और उसके रिश्तेदार जायदाद में हिस्सा मांगते हैं या 3 करोड़ रुपए, जिसके लिए उसे डॉक्टर खुराना टाइटन पर जाने का विकल्प देते हैं। यहाँ एलियंस को मारकर उसे करोड़ों रुपए व एनर्जी मिलने की बात कही गई है, जबकि यहाँ अब तक उसे निराशा ही मिल रही थी। एक साथ इतने सारे 6 पैर वाले कछुए, आज इनका शिकार करके ही रहूंगा। लेकिन वीर की किस्मत आज बलवान थी। वीर को देवाश्रम के जंगलों के पास कछुओं का झुंड दिखता है और वो वहाँ एक कछुए का पहले शिकार करता है। उसके बाद वो एक सुनहरे कछुए को मारकर उससे डेविल सोल के रूप में सुनहरा कवच और ब्लैक क्रिस्टल पत्थर प्राप्त करता है। वाह, ये सुनहरा कवच तो वाकई शानदार है। मैं इसमें काफी मजबूत महसूस कर रहा हूँ और इसमें अब मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। इसके बाद वीर इस कवच की मदद से कई प्राइमरी और म्यूटेंट एलियंस का शिकार करता है और अपने जीन पॉइंट्स और पावर बढ़ाता है। यही नहीं, ब्लैक क्रिस्टल से वो कई एलियंस भी म्यूटेट करता है। लेकिन अभी भी उसकी एनर्जी और फिजिकल स्टेज देवाश्रम के अन्य लोगों के मुकाबले काफी कम थी। अभी मुझे एक सेक्रेट ब्लड एलियन के जीन पॉइंट्स की जरूरत और है, ताकि मैं भी देवाश्रम के लोगों जितना ताकतवर बन जाऊं। वीर की ये जरूरत भी जल्द पूरी हो गई थी। देवाश्रम में आज इतना सन्नाटा क्यों है? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? वीर को इन्हीं सब ख्यालों के बीच कुछ लोगों की बातचीत से पता चलता है कि देवाश्रम के सभी गैंग एक खतरनाक सेक्रेट ब्लड एलियन का शिकार करने गए। वीर इतना कहते ही अपना सुनहरा कवच निकालता है और उस पॉइंट पर पहुंच जाता है। उफ, ये तो बहुत ही खतरनाक एलियंस है। ऐसा एलियन मैंने कभी नहीं मारा। उस एलियन का नीचे का धड़ घोड़े का, बीच का इंसान का और सिर बैल का था। वो जमीन से 12 फीट ऊंचा था। यही नहीं, उसके हाथ में 2 मुंह वाली कुल्हाड़ी थी, जिधर घुमाता उधर इंसानी लाशें बिछती जा रही थी। उस एलियन ने ग्रैंड मास्टर की सवारी के भी एक ही बार में 2 टुकड़े कर दिए थे। अपनी सवारी तोड़े जाने से गुस्साए ग्रैंड मास्टर ने अपनी एक स्पेशल डेविल सोल मंगवाई और उस एलियन पर वार कर दिया।
जिससे वो अधमरा होकर गिर पड़ा। सब अभी जश्न में थे। सबको लगा अब ग्रैंड मास्टर इसे आखिरी बार से मार देगा, लेकिन तभी वहाँ एक आसमान से हरी परछाई वाला भाला आता है और उस एलियन में घुस जाता है और वो तड़पते हुए दम तोड़ देता है। इससे पहले कोई और कुछ समझता, एक सुनहरा आदमी आता है और उसका हथियार उठाकर भागने लगता है। तभी एक आवाज आती है, ओह माय गॉड, डॉलर! जय! वीर जब टिड्डों के जंगलों में कवच में शिकार कर रहा था तो मिल चुका था। वीर ने पहचान पाने पर अपना नाम उसे डॉलर ही बताया था। वाह, आज न सिर्फ सेक्रेट ब्लड एलियन की एनर्जी बल्कि उसका हथियार भी। बेचारा ग्रैंड मास्टर, यह हथियार बहुत महंगा बिकेगा। इसके बाद वीर ने एक बार और ग्रैंड मास्टर का शिकार काले सांप के अंडे लूटे थे, जिसके बाद वो डॉलर के खून का प्यासा हो चुका था। लेकिन वीर अभी भी देवाश्रम में सनकी की तरह ही रहता है, जिससे किसी का भी शक उस पर नहीं जाता। फिर एक दिन, क्यों बे सनकी, आजकल तेरे दिमाग ज्यादा ही खराब हो गए हैं। इतना कहते ही व्योम तेजी से वीर के ऊपर कोड़े से वार करता है। देवाश्रम में कई लोग ये नजारा चुपचाप देख रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर वीर की पिटाई व्योम और उसके आदमी कर ही देते थे। लेकिन आज सब हैरान होने वाले थे। व्योम का कोड़ा वीर को छूता उससे पहले ही वीर ने तेजी से अपनी तलवार निकालकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। वहाँ मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। ये अपना सनकी है। इसके पास जरूर कुछ पावर्स आ गई हैं। व्योम को इसमें अपनी बेइज्जती महसूस हो चुकी थी। पूरे देवाश्रम के सामने उसका आज, जिसे वो सनकी कहते थे, उसने फालूदा निकाल दिया था। व्योम से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर खतरनाक भाला बुला लिया और वीर की तरफ हमले के अंदाज में कर दिया। सबको लगा कि वीर अब तो गया, लेकिन ये क्या, वीर ने भी तुरंत अपना तीर कमान पर चढ़ा लिया और व्योम को निशाना बना लिया। व्योम और वीर की आंखों ही आंखों में बातें हो रही थी। इससे पहले दोनों में से कोई भी वार करता, एक आवाज उन्हें रोकती है, खबरदार व्योम, तुमने अगर वीर पर वार किया, छोड़ दो उसे। अवनी काफिले के साथ वहाँ पहुँच गई। देखो अवनी, तुम इसे क्यों बचा रही हो? हट जाओ, आज इसने हमसे बहुत बदतमीजी की है। तुम्हें अपनी जान प्यारी है क्या व्योम? वीर अब मेरे गैंग में है। अगर किसी ने भी छुआ तो अवनी शेरगिल से दुश्मनी ले बैठेगा। एकाएक वहाँ ग्रैंड मास्टर भी पूरे गैंग के साथ आ गया था। अवनी, तुम इस सनकी की वजह से मेरे आदमी को धमका रही हो। अपने गैंग को समझा दो कि वीर अब मेरे बॉन्जॉय गैंग का मेंबर है। अगर किसी ने भी उसे छुआ तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ग्रैंड मास्टर अवनी से एक तरफा प्यार करता था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अवनी आज उस सनकी के लिए उसे नजरअंदाज कर रही है, लेकिन अवनी की पावर वो जानता था, इसलिए चुप ही रहा। इसके बाद अवनी वीर को बुलाती है। पहले जो भी हुआ उसे मैं भूल चुकी हूँ। अगर तुम मेरे गैंग में रहोगे तो तुम्हें कोई भी खतरा नहीं होगा। वीर हैरान था आज अवनी के व्यवहार से। उसे दिमाग में आइडिया आता है कि अवनी बहुत ताकतवर है और इससे स्किल सीख कर और जल्दी अपनी पावर बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे ट्रेनिंग दोगी? सोच लो, जब गुरु दक्षिणा मांगू तो इनकार नहीं करना। बिल्कुल। वीर हाँ में सर हिलाता है और अवनी के साथ चल पड़ता है। क्या वाकई अवनी अब बदल गई थी या फिर उसकी ये कोई चाल थी, या वो वीर के डॉलर होने का राज जान गई थी? ये अपना सनकी है। वीर, तू तो बड़ा लकी है, अवनी ने तुझे खुद अपनी गैंग में ले लिया। इसके बाद अवनी वीर को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग व कई तरह से वीर को ट्रेन करती है और वो अब अवनी के ज्यादातर शिकार में हर वक्त साथ रहता था। क्या कहा? उड़ने वाली छिपकली, सेक्रेट ब्लड एलियन, मतलब करोड़ों की डील। हाँ, ग्रैंड मास्टर ने उसे ढूंढा है। देवाश्रम की सभी टीमें उसे मारने के लिए जा रही हैं। तुम भी चलो, अवनी का ऑर्डर आ गया है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या मिलेगा? अगर हमारी गैंग लीडर ने मारा तो हमें एनर्जी या पैसा मिलेगा। फिर उस पर जो आखिरी वार करेगा उसे सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल मिलेगी। समझे? अब जल्दी करो। ग्रैंड मास्टर अकेले क्यों नहीं उस सेक्रेट ब्लड एलियन का शिकार कर रहा? उसके अकेले की बस की होती तो इस शिकार में सबको शामिल होने के लिए नहीं बुलाता। बेटा ग्रैंड मास्टर, लग रहा तेरी कुंडली में वीर रहेजा बैठ गए। जैसे पहले तेरे 2 शिकार लूटे, लग रहा तीसरा भी तेरे हाथ से जाएगा। जल्दी चलो, वरना अवनी नाराज हो जाएगी। जाने क्या मन ही मन बोलते रहते हो। वीर उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराता है और दोनों अवनी के पास शिकार पॉइंट्स पर पहुंच जाते हैं। वहाँ अवनी के पास वीर को खड़ा देख ग्रैंड मास्टर अंदर ही अंदर जल जाता है। देखो, ये पर्पल कलर की पंखों वाली उड़ने वाली छिपकली बेहद खतरनाक है। इसलिए मैं अपनी टीम और अवनी तुम अपनी टीम और माही तुम अपनी टीम के साथ इसे तीनों तरफ से घेर लो और इस पर सभी एक साथ हमला करें। इसके पास जाकर हमला किया तो समझ लो सीधे मौत है। सब लोग एक गहरी खाई में झांकते हैं। वहाँ करीब 800 फीट से भी ज्यादा दूरी पर वो उड़ने वाली छिपकली बैठी थी, जिस पर सब अपने अपने हथियारों से वार शुरू करते हैं। लेकिन सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि खतरनाक तीर और भालों का भी उस पर कोई असर नहीं होता है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर अपनी लोमड़ी के दांतों वाली डेविल सोल का तीर मंगाता है और उस सेक्रेट ब्लड एलियन उड़ने वाली छिपकली के पर्पल पंखों पर वार करता है, जिससे घायल होकर वो तेजी से ऊपर पहाड़ की तरफ भागती है। ग्रैंड मास्टर तेजी से चिल्लाता है, पीछा करो इसका। अगर ये आज बच गई
तो हम में से कोई नहीं बचेगा। वहाँ सभी तेजी से अपनी अपनी डेविल सोल पर सवार होकर उस पर्पल पंखों वाली छिपकली का पीछा तेजी से शुरू कर देते हैं। लेकिन वीर पैदल होता है और सब लोग आगे निकल जाते हैं। तभी उसके पास अपनी सवारी पर सवार अवनी आ जाती है और तेजी से वीर को बैठने का इशारा करती है। वीर जल्दी करो। वीर इशारा मिलते ही कूदकर अवनी के पीछे कमर में हाथ डालकर बैठ जाता है। इस समय अवनी को भी एहसास नहीं होता। पहाड़ पर सीधी चढ़ाई थी। एक पॉइंट पर जाकर वो उड़ने वाली छिपकली बैठ जाती है और घायल होकर और खतरनाक हो जाती है। ग्रैंड मास्टर सबको रुकने को बोलता है। देखो, अब सीधे जाना खतरा है। कुछ लोगों को ऊपर भेजो कि उसे कैसे भी नीचे लाएं। इतने में ही अवनी भी वहाँ पहुँच जाती है, जिसे देख ग्रैंड मास्टर का खून खौल जाता है, क्योंकि वीर अवनी की कमर में हाथ डालकर उससे सटा बिल्कुल उसके ठीक पीछे बैठा था। अब क्या करना है ग्रैंड मास्टर? अवनी का सवाल सुन ग्रैंड मास्टर का शैतानी दिमाग काम करता है। देखो अवनी, मैं और तुम और माही नीचे से हमला करते हैं। कुछ लोगों को ऊपर भेजते हैं उस सेक्रेट ब्लड एलियन को नीचे उतारने के लिए, क्योंकि अब इस खड़े पहाड़ पर उसका शिकार नहीं किया जा सकता। अवनी को ग्रैंड मास्टर का आइडिया समझ नहीं आता। उसे खुद भी पता था कि सीधे पहाड़ पर अगर चढ़ गए तो उस तेजी से उतर नहीं पाएंगे। इसमें तो कई लोगों की जान का खतरा है ग्रैंड मास्टर, कोई और रास्ता निकालो। देखो, यही एक रास्ता है। हम नीचे से तीरों से उस पर निशाना साधेंगे। इसके बाद अवनी अपने हथियार लेकर ऊपर चढ़ने लगती है। उसके पीछे पीछे वीर भी हो लेता है। ये ग्रैंड मास्टर आखिर चाहता क्या है आज? ग्रैंड मास्टर अपनी लाल रंग की तलवार निकालकर उस छिपकली के पर्पल पंखों पर वार करता है और वो बुरी तरह से खून से नहा जाती है और तड़प कर नीचे गिरकर फड़फड़ाने लगती है। लेकिन ये क्या, तभी एक पहाड़ी से तीर आता है और वो सीधे उस उड़ने वाली छिपकली की गर्दन में घुस जाता है और वो वही दम तोड़ देती है। सब खुश हो जाते हैं और जैसे ही वो तीर जहाँ से आया था देखते हैं तो वहाँ वीर खड़ा है। तेरी ये हिम्मत! तूने मेरा शिकार मार दिया। सब जानते हैं कि मैं ही मारने वाला था। चल, अब इसकी डेविल सोल मुझे लौटा दे। नहीं, मैंने नहीं मारा इसे और न ही मुझे कोई डेविल सोल मिली। देवाश्रम का एक नियम था कि अगर कोई मना कर देता कि डेविल सोल उसे नहीं मिली तो उससे जबरदस्ती नहीं ली जा सकती थी। वहाँ फौरन ही अवनी भी आ गई। ग्रैंड मास्टर, तुम वीर से जबरदस्ती नहीं कर सकते। वैसे भी उसने मना कर दिया है कि उसे कोई डेविल सोल नहीं मिली। किसी को भी यकीन नहीं होता कि वीर को वो डेविल सोल नहीं मिली, लेकिन अवनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वीर, मैं ग्रैंड मास्टर नहीं हूँ, मुझे सच सच बताओ। मैंने कहा ना, नहीं मिली मुझे कोई भी डेविल सोल। वीर को अंदाजा नहीं था कि अवनी आज क्या करने वाली है उसके साथ। ट्रेनिंग शुरू होने से पहले मैंने कुछ वादा लिया था तुमसे, याद है ना? हाँ याद है। फिर ठीक है, आज वो दिन आ गया। मुझे वो उड़ने वाली छिपकली की डेविल सोल और तुम्हारा गोल्डन कवच चाहिए। ये सुनते ही वीर के मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ये तुम क्या कह रही हो अवनी? अब क्या करेगा वीर? क्या अवनी को अपना कवच और डेविल सोल दे देगा? क्या अवनी जान गई थी वीर के डॉलर होने का राज, या फिर अवनी ग्रैंड मास्टर के साथ मिली हुई है? क्या अब वीर वापस धरती पर अपने परिवार से मिल पाएगा? आखिर क्या है वीर की पूरी कहानी और क्या है उसका सच? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने हैरत अंगेज कारनामों से भरी ऑडियो सीरीज शूरवीर।